3 दिन बीत चुके थे। हवेली के भीतर हर चीज अब बदल चुकी थी। आरव के कैमरे में बार बार एक ही दृश्य रिकॉर्ड हो रहा था। एक औरत जिसने लाल साड़ी पहनी थी, एक चक्र पर घूम रही थी और हर बार जैसे वह उस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। ईशान की नींद अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह बार बार एक ही सपना देखता। गहिरा बाबा एक नदी में खड़े हैं। उनके पीछे एक लंबा आईना है और आईने में उनकी परछाई नहीं किसी और की होती है, एक जलती हुई आत्मा। नैना का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उसकी त्वचा पर नीले निशान बनने लगे थे। जब तृप्ति ने पुराने शास्त्रों में खोजा तो पता चला कि ये श्रापित संकल्प का प्रभाव है, जिसका मतलब था कि आत्मा अब उसके शरीर को प्रयोग कर रही है पूर्ण होने के लिए। हस्तिनी अब हवेली में प्रकट हो चुकी थी, कभी आईनों में, कभी दरवाजों के पीछे, कभी तृप्ति के लेखन के बीच में। वह बोलती नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा हर बार बदलता, कभी नैना, कभी आरव, कभी खुद तृप्ति। रात को हवेली के एक कमरे में अचानक दीवार टूट गई। उसके पीछे एक पुराना कमरा था, बंद और सीलन भरा। उसमें एक बड़ा तांबे का पात्र था जिसमें अब भी सूखा रक्त जमा था। उसके पास रखी एक काली किताब में लिखा था, बलिदान से ही मुक्ति वाहिनी संभव है। 3 चिन्ह और एक दर्पण। जब रक्त मिल जाए आत्मा मुक्त नहीं, पूर्ण होगी। तृप्ति समझ चुकी थी, यह आत्मा मुक्ति नहीं चाहती, वह पूर्णता चाहती थी। एक नया शरीर, एक नई चेतना और एक बलिदान जिससे वह स्थायी हो सके। और इसके लिए तीनों चिन्हधारी नैना, आरव और ईशान चम अब केवल पात्र थे। अगले दिन आईने में पहली बार एक अलग आकृति दिखी। यह हस्तिनी नहीं थी, यह वह था जिसे पांचवा कहा गया था। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। वह नजरें मिलाते ही गायब हो जाता, लेकिन हर बार उसके पीछे एक शब्द लिखा मिलता, प्रतिबिंब मत देखो। ईशान ने जिद में आकर एक बड़ा दर्पण हवेली के बीचों बीच रख दिया और तीनों ने उसके सामने खड़े होकर खुद को देखा। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक तीनों एक साथ बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे एक गहरे कक्ष में थे। जमीन पर रक्त से बना चक्र, बीच में वह तांबे का पात्र और दीवारों पर लिखा था, अब तुम ही दर्पण हो, तुम ही रक्त हो। बलिदान आरंभ हुआ। कहानी अब भय के चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी। बलिदान शुरू हो चुका था, लेकिन कौन बचेगा? कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। उन तीनों के चारों ओर बिखरे रक्त चक्र में अब एक मध्यम नीली रोशनी फैलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भीतर से दीपक जलाया हो। तृप्ति दरवाजे के बाहर खड़ी सब देख रही थी, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी तांबे का पात्र अचानक कांपने लगा और उसमें जमा सूखा रक्त धीरे धीरे तरल बन गया, जैसे किसी ने हाल ही में बलिदान दिया हो। दीवार पर शब्द उभरे, दर्पण खोलो, मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। नैना सबसे पहले उठी। उसकी आंखें अब धुंधली थीं। वह बिना किसी भाव के उठकर दर्पण के सामने खड़ी हुई। दर्पण में उसका प्रतिबिंब अब वह नहीं था, बल्कि वह और हस्तिनी एक ही आकृति बन चुके थे। ईशान और आरव भी होश में आ गए, लेकिन वे अब खुद को पहचान नहीं पा रहे थे। उनके प्रतिबिंब बदल चुके थे, जैसे कोई दूसरी चेतना उनके भीतर समा चुकी हो। तृप्ति ने डरते डरते कमरे के भीतर कदम रखा। तभी एक जोरदार चीख गूंजती है और हवेली की सारी खिड़कियां बंद हो जाती हैं। अब हवेली बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। तृप्ति ने शास्त्रों के आधार पर एक अंतिम प्रयोग करने का निश्चय किया, प्रतिबिंब तंत्र भेदन। यह एक प्राचीन विद्या थी जिसमें दर्पण में समाहित आत्मा को उसी के प्रश्न से भ्रमित किया जाता था। वह दर्पण के सामने खड़ी हुई और बोली, तू पूर्णता चाहती है, पर क्या तू स्वयं में पूर्ण है? कुछ क्षणों तक शांति रही, फिर दर्पण में विस्फोट हुआ और स्याह धुआं पूरे कमरे में फैल गया। उस धुएं में आकृतियां बनने लगीं। गहिरा बाबा, हस्तिनी और पांचवा चेहरा जो अब तक अस्पष्ट था, अब स्पष्ट हुआ। वह आरव जैसा ही था,
लेकिन आंखें पूरी काली और चेहरा जलता हुआ। तभी दर्पण से एक हाथ निकलकर नैना की ओर बढ़ता है और उसे खींचने लगता है। ईशान उस हाथ को पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह छूता है वह भी दर्पण में खींचने लगता है। आरव चीखता है, ये दर्पण नहीं, ये द्वार है, आत्मा को मुक्त नहीं बाहर लाने का। तृप्ति मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन कमरे में अब शब्दों की कोई ताकत नहीं रह गई थी। तांबे का पात्र उलट गया और उसका सारा रक्त चक्र में फैल गया। तीनों अब दर्पण के सामने थे। उनके प्रतिबिंब अब उनके नहीं थे। तीनों ने एक साथ कहा, अब हम वो नहीं हैं जो आए थे। हम पूर्ण हैं, हम मुक्त नहीं, अमर हैं। दर्पण अब भी कमरे में है, टूटा नहीं। हवेली के भीतर सब शांत है। तृप्ति अकेली बाहर खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं हैं। उनमें कोई और देख रहा है। हवेली अब एक बंद द्वीप बन चुकी थी, जहां समय और चेतना दोनों ठहर चुके थे। दर्पण के कमरे से कोई बाहर नहीं आया, लेकिन तृप्ति जानती थी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। सुबह की पहली किरण भी हवेली के भीतर नहीं पहुंची। एक भारी सन्नाटा हर दीवार में गूंजता रह गया। तृप्ति ने कमरे के बाहर कदम रखा तो देखा कि हवेली की सभी घड़ियां अब उल्टी दिशा में चल रही थी और उनके कांटे एक ही समय पर रुक जाते। 3:30। उसने धीरे धीरे फिर दर्पण वाले कमरे की ओर देखा। दरवाजा अब खुला हुआ था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दर्पण अब भी बीचों बीच रखा था, चमकता हुआ, स्थिर, शांत। लेकिन जैसे ही तृप्ति ने उसमें झांका, वह चौंक गई। उसमें कोई खड़ा था, वह खुद। लेकिन वो तृप्ति नहीं थी, वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसने वही तांबे की माला पहनी हुई थी जो गहिरा बाबा के पात्र से निकली थी। तृप्ति ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में वह दूसरी तृप्ति उसे लगातार घूर रही थी। हवेली के बाहर तेज हवाएं चलने लगी थीं। गांव में नीचे बिजली चली गई और सभी पशु पक्षी अचानक शांत हो गए। गांव के वृद्ध भैरव सिंह ने उस रात कहा, जिस दिन हवेली का दर्पण देखने लगेगा, समझ लो आत्मा ने घर ढूंढ लिया है। तृप्ति को अब अपने ही विचार पर संदेह होने लगा। उसने निर्णय लिया कि दर्पण को तोड़ देना ही एकमात्र उपाय है। वह एक लोहे की छड़ लेकर कमरे में गई और पूरी ताकत से दर्पण पर मारा। लेकिन दर्पण टूटा नहीं, बल्कि और चमकने लगा और उसकी सतह से एक नई आकृति उभरी, जो आरव, नैना और ईशान के मेल से बनी एक विकृत चेतना थी। यह अब हस्तिनी नहीं, कुछ और था। त्रिमूर्ति आत्मा, जो केवल शरीर नहीं, चेतना और स्मृति भी निगल चुकी थी। तृप्ति चीखती है, तुम क्या चाहते हो? दर्पण से एक फुसफुसाहट निकली। देखा जो तुमने, वो अब तुम्हारा है। अब तुम भी दर्पण का हिस्सा हो। अब कोई खाली नहीं लौटेगा। हवेली के भीतर तृप्ति अब नहीं दिखती। गांव के लोग कहते हैं, अब जब हवेली के दर्पण को कोई देखता है तो उसमें खुद को नहीं, किसी और को दिखता है। कभी मुस्कुराता हुआ, कभी चीखता हुआ, कभी बिल्कुल शून्य। और वह दर्पण अब उसे आईना नहीं, कहते हैं द्वार।